हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बाय शॉर्ट ट्रैक में। और मैं राजेश आज आपको जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के संविधान के अनुच्छेद एवं धाराएं वन लाइनर टाइप में पढ़ाऊंगा, और जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। तो चलिए आज का टॉपिक और आज का लेक्चर देखते हैं कैसा रहेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान में मूल संविधान में 365 अनुच्छेद और अब 465, मूल संविधान में 395 और अब 465 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं और ये 22 भागों में विभाजित हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 12 से 15 में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। तो अनुच्छेद 5 से 11 में। अगला क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को किस अनुच्छेद अधिकार प्रदान है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में यह प्रदान है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 56 से 51। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा वर्णित है। तो अनुच्छेद 39 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा वर्णित है। तो अनुच्छेद 39 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 से। और ये लिया कहाँ से गया है। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो अनुच्छेद 75 में। महान्यवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। महान्यवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। तो अनुच्छेद 85 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। तो अनुच्छेद 85 के तहत। और आपके लिए होमवर्क है 143, यानी कि अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति क्या कर सकता है। कमेंट में आंसर देंगे इसका। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 108 में। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो अनुच्छेद 110 में। और आपके लिए क्वेश्चन ये है कि धन विधेयक किस में पेश किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा या दोनों में। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो 123 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 124 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? तो इसका आंसर है 143, जो कि अभी क्वेश्चन आपको पूछा था। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? तो अनुच्छेद 248 के तहत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 301 में है। और आपके लिए क्वेश्चन यह रहेगा कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से वैधिक अधिकार कौन से संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया है? तो आप कमेंट में इसका आंसर देंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो इसका आंसर अनुच्छेद 315। अगला क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? तो इसका आंसर अनुच्छेद 243 का आई। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? तो इसका आंसर है 338 का ए। संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 368 में। और इसको साउथ यानी कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 356। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? तो अनुच्छेद 352 में। जम्मू कश्मीर की किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया था? अब फिलहाल इसको हटा दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। वे कौन से हैं? तो 14 से 18। संविधान में समानता का अधिकार 14 से 18 दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 51 के ए में। भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों यहाँ से अनुच्छेद गायब हो गया। चलिए आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देशक दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 के वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूची 12 हैं। और आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा कि अनुसूची 8 किससे संबंधित है? ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। चलिए संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से संबंधित है।
कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में दिया गया है? तो अनुसूची 10 में दिया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो मणिपुर में नहीं होती है, 4 राज्यों में होती है, जिसका ट्रिक मैं आपको बताया था, ATM, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो तमिलनाडु। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों में नामों की सूची तथा राज्यों के क्षेत्रों को ब्यौरा देती है? तो पहली अनुसूची। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई थी प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में भूमि सुधार से संबंधित थी। चलिए अगला क्वेश्चन किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 63 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो 360 के अंतर्गत होती है। अगला क्वेश्चन है पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ? तो अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? तो 7वीं अनुसूची। समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? तो जम्मू कश्मीर में। पहले नहीं थी, अब है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल थे? तो 47 विषय शामिल थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66 वर्तमान में। संघ सूची में कितने विषय हैं? 97। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? तो अनुसूची 6ठी, जिसका ट्रिक मैं अभी आपको बताया था। तो इसको कैसे याद करेंगे? ATM, A से असम, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम और M से मेघालय। तो चलिए दोस्तों, आपको क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।